यहां कदम कदम पर मौत बिछी है। जमीन बारूद से पटी पड़ी है और आसमान से शोले बरसते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत ने दस्तक न दी हो और जाते जाते अपने खूनी पंजों के निशान न छोड़े। इसके बावजूद लोग यहां जाते हैं और अपनी जान गंवाकर या फिर उम्र भर के लिए अपाहिज होकर चले आते हैं। कैसी है मौत की वादी की ये अजीबोगरीब कशिश, आप भी देखिए। आसमान में उगते सूरज का नजारा हमेशा रोशनी और उम्मीद का पैगाम लेकर आता है। मगर पहाड़ियों के दामन में बसे इस गांव पर रात के अंधेरे के बाद रोशनी की पहली किरण जैसे ही पड़ती है, पूरा गांव किसी अनजान खतरे के ख्याल से बेचैन हो उठता है। क्योंकि इस इलाके में सुबह का मतलब उम्मीदों भरे एक नए दिन की शुरुआत नहीं, मौत से जंग का एक और मोर्चा है। सुना आपने, यहाँ लोगों की नींद मुर्गे की बांग से नहीं खुलती, बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से तोड़ी जाती है। और इसीलिए डरे सहमे गांव वाले हर सुबह ठिठक कर उठ बैठते हैं और मुश्किलों भरे एक और दिन की शुरुआत पर अपनी किस्मत को कोसते हैं। इस वादी में अकेले गोलियों की आवाज ही नहीं गूंजती, बल्कि बीच बीच में बड़े धमाके भी सुनाई देते हैं। इतने जबरदस्त कि इनके साथ गांव में बने मकानों की चूल्हे तक हिल जाती हैं। दहशत बहुत ज्यादा होती है। कई दफा तो ऐसे बम, खतरनाक बम चलाते कि हमारे मकान की खिड़कियां टूट जाती है, कई की पट्टियां टूट गई और इतने जबरदस्त धमाका करते हैं इसकी कोई इंतहा नहीं। जी हां, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। वजह साफ है, इस इलाके में बिना नागा हर रोज गोलीबारी होती है, वो भी इतनी जबरदस्त कि एक दिन में हजारों राउंड गोलियां और टनों बारूद सर्फ हो जाता है। लोग यहां अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और हर कदम एहतियात से बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस जमीन के नीचे मौत कदम कदम पर बिछी हो, वहां जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे तो कम से कम लोग तो साहब 300-400 लोग मर गए। हाथों पर से मरे गए, कोई जानवर चला के घुस गए, कोई औरतें वगैरह जानवर लेके चले गए, पीछे से फायरिंग कर जाओ, फिर ऐसे मर गए लोग। कई हादसे हो गए, कई मर गए, एक एक परिवार के 4-4, 5-5 लोग चले गए। अब जैसे हमारे परिवार में वो बच्चे अनजान में ले आई घर पे और वो खटपट कर रही थी, उनके पापा उनके